हम्म, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग, सनी और तन्वी के बारे में तो मुझे पता है। और एक बार, कृति, एम आई ऑडिबल टू यू? तो थोड़ा बताओगे आप अपने बारे में, मतलब क्या अभी आप करते हो और कितना एक्सपीरियंस है आपको, और क्लाउड या डेवऑप्स के साइड में जाना चाहते हो? हम्म, हम्म, ठीक है, ओके। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है मतलब क्लाउड के बारे में, कि क्लाउड क्या है, ये सब चीजें, मतलब बेसिक आइडियाज हैं कि ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है कृति, थैंक यू। रवि, आप थोड़ा बताओगे अपने बारे में, मतलब? हम्म, 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 हम्म। तो तो आप बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो आप सिस्टम एडमिन साइड से ही हो, है ना? और आपने लिनक्स पे ही ज़्यादा काम किया है मोस्टली, है ना? सोलारिस और रेड वगैरह भी आइडिया आपको? रेड 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 वगैरह काम किया है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना? देखो, आप में से मोस्टली लोग जो हो वो अभी, जैसे कृति है जो डेस्कटॉप, सॉरी डेटाबेस इंजीनियर है, और सनी और आप सिस्टम एडमिन हो ना। तो ये जो टेक्नोलॉजीज में जिसमें आप काम कर रहे हो ना, ये टेक्नोलॉजीज हम, क्या था कि क्लाउड से पहले लोग इसे यूज करते थे। जब क्लाउड नहीं आया था ना मार्केट में, तब क्या था कि लोग एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, वहां पे हार्डवेयर खरीद के लेके आ रहे हैं, मार्केट से सब कुछ सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल टीम्स काम करती थी। नेटवर्क इंजीनियर्स थे, सिस्टम एडमिन्स थे, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स थे, डेटाबेस एडमिन्स थे, स्टोरेज एडमिन्स थे, ठीक है। और कई सारे अलग अलग टीम के बंदे बंदे उसमें काम करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास क्लाउड नहीं था। अगर उस टाइम पे किसी कंपनी को अपना सेटअप करना है, अपना एक इन्वायरमेंट लगाना है, तो लोग लगाते थे एक बिल्डिंग के अंदर, जिसको लोग बोलते हैं बिल्डिंग मतलब प्रेमिसेस, अंदर मतलब ऑन ऑन प्रेमिसेस, ठीक है। वहां पे लोग जा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। लेकिन जब क्लाउड मार्केट में आया तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई क्यों खुद की बिल्डिंग लगाएं, क्यों हार्डवेयर खरीद के लेके आए, क्यों इतना पैसा खर्च करें। हम चलते हैं क्लाउड वालों के पास, वो बनी बनाई चीज दे रहे हैं जो हमें चाहिए। हमें कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई वीएम चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप क्लाउड के पास जाते हो, आपको वहां पे सर्विस मिलती है। आप चीजें जाके वहां पे वर्चुअली क्रिएट करते हो और सर्विस यूज कर लेते हो। तो जो कंपनियां नई, मतलब नई नई शुरू हो रही थी या नया सेटअप लगा रही थी, वो क्लाउड यूज करना स्टार्ट कर दी। बट हो सकता है कि आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनी पहले से ही ऑन प्रेम में काम करते आ रही है, तो क्लाउड की तरफ वो मूव नहीं करी, ठीक है। लेकिन जब उसे लगा होगा कि अब यार हर कोई क्लाउड पे मूव कर रहा, हमें भी करना चाहिए, तो उन्होंने भी धीरे धीरे ये प्लान किया होगा कि हम भी मूव करेंगे, है ना? अगर कंपनी ने प्लान नहीं किया, तो उसके एम्प्लॉयज जैसा आप लोग प्लान कर रहे हो कि यार सब कुछ अगर क्लाउड पे जा रहा है, सब कुछ अगर डेवऑप्स साइट पे जा रहा है, लोग डिफरेंट डिफरेंट नेक्स्ट लेवल के टेक्स्ट स्टैक को यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों पुराने सिरे पे चले, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ये प्लान किया, है ना? चलो, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आपको डेवऑप्स या क्लाउड कुछ भी पढ़ना है, तो सबसे जो पहली चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती है लाइनक्स, ठीक है।
लाइनेक्स एक प्री रिक्विजिट चीज है। लाइनेक्स प्लस बेसिक नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस में कितनी क्लासेस होती हैं, आईपी क्या होती है, ठीक है, और लैन वैन ये सब क्या है, सैन क्या है, ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए लिनक्स प्लस नेटवर्किंग का। उसके बाद ही आप डेवऑप्स या क्लाउड की तरफ अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। बेसिक मतलब पे यही है डेवऑप्स और क्लाउड में। बाकी और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपका एक लैपटॉप होना चाहिए, आप लैपटॉप में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो, और कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो लिनक्स एक बेसिक चीज हो गई। अब बात करते हैं कि आप लोग अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हो, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बेसिक सर्विसेज क्या होती हैं, वो सारी चीज पता है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे की मैं एक बार आपको हिस्ट्री गो थ्रू कराता हूँ कि क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आया, क्या ऐसा सिनेरियो बना कि लोग इसे यूज करने लगे, और क्यों आज क्लाउड कंप्यूटिंग जो मॉड्यूल है वो बहुत बूम पे है, सब कोई उसी की तरफ जा रहे हैं। उस सब पे बात करते हैं, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, क्लाउड प्लस कंप्यूटिंग। क्लाउड पढ़ते हैं बाद में, क्लाउड समझते हैं बाद में, पहले समझते हैं कंप्यूटिंग को, ठीक है। और कंप्यूटर से पहले समझो कंप्यूटर क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और उस कंप्यूटर के अंदर आप जो भी काम करते हो, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डाउनलोडिंग, डेटा अपलोडिंग, ठीक है, सर्चिंग, कुछ भी आप काम कर रहे हो उस कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटिंग है, ठीक है। तो हमारे पास ना मार्केट में शुरू से, जब से कंप्यूटर मार्केट में आया तब से आज तक कंप्यूटिंग मॉडल्स चलते आ रहे हैं। उन कंप्यूटिंग मॉडल्स पे ही इंडस्ट्री काम करना स्टार्ट करती करी थी, और अभी भी उन कंप्यूटिंग मॉडल्स को लेके काम करती है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ एक लेटेस्ट कंप्यूटिंग मॉडल की बात करूं जो आज चल रहा है मार्केट में, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग मॉडल से पहले, एक सेकेंड, आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? सॉरी यार, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। हाँ, देखो मैंने ये लिखा कि यहाँ पे प्रेक्टिस लिनक्स प्लस नेटवर्किंग है ना। और क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग समझ रहे हैं, तो मैंने बोला आपसे कि क्लाउड समझते हैं बाद में, पहले समझते हैं कंप्यूटिंग। और कंप्यूटर से पहले समझते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उस कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हो, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा अपलोडिंग, डेटा डाउनलोडिंग, सर्चिंग, कुछ भी कर रहे हो, वो कंप्यूटर है, ठीक है। तो जब से कंप्यूटर मार्केट में आया तब से हमारे पास कंप्यूटिंग मॉडल्स चलते आ रहे हैं। उस कंप्यूटिंग मॉडल्स के बेस पे ही कंपनी, इंडस्ट्री और लोग काम करते हैं, ठीक है। पहले भी करते आ रहे थे, और आज भी करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कंप्यूटिंग मॉडल्स रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमेशा चेंज होते रहे, ठीक है। आज जो मोस्ट डिमांडिंग और लेटेस्ट कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग मॉडल से पहले हमारे पास कई कंप्यूटिंग मॉडल्स थे, ठीक है। मार्केट में सबसे पहले जो कंप्यूटिंग मॉडल्स आया था वो था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, ठीक है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और आपको इस कंप्यूटर की सर्विस लेनी है। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता था आपको, कि अगर आपको इस कंप्यूटर सर्विस लेनी है तो आपको इस कंप्यूटर के सामने जाके बैठना पड़ेगा। अगर आप इस कंप्यूटर के सामने बैठोगे तभी आप इस कंप्यूटर की सर्विस ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे, ठीक है। ये पहला कंप्यूटिंग मॉडल था। लेकिन इस कंप्यूटिंग मॉडल में एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, कि मान लो मेरे पास मेरे दो और फ्रेंड हैं, या दो और कुलीग हैं, दो और कस्टमर हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। और मैंने इस कंप्यूटर पे कोई एक गेम चला के रखी हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो PS3 PS5 लोग खेलते हैं, एक कंप्यूटर पे आपने लगा दिया PS5 का कोई गेम, और आप लोग क्या करते हो, लैन या वैन मतलब एक केबल के थ्रू आप अपने रिमोट को कंट्रोल करते हो, उससे आप प्ले कर रहे हो तो उस गेम, ठीक है। तो आपके पास कंप्यूटर तो एक ही है, गेम तो एक ही सिस्टम में चल रहा है, लेकिन मल्टीपल लोग उसे यूज कर रहे हैं, एक सिंगल बंदा नहीं खेल रहा है, तीन बंदे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कि मतलब उस टाइम की बात करूं जब डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में आया था, तो अगर आपको एक कंप्यूटर की सर्विस लेनी है तो उसके सामने बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे एक ड्रॉबैक ये था कि अगर मेरे पास दो और लोग हैं जो इस सेम कंप्यूटर की सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो नहीं ले पाएंगे। तो ये ड्रॉबैक था, ठीक है। इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए मार्केट में सेकंड कंप्यूटिंग मॉडल आया था, उसका नाम था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ठीक है। वो था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अब क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है, कि अगर आपका एक कंप्यूटर है, उसमें आप चाहते हो कि उसमें एक सर्विस में डिप्लॉय कर दूं, वो सर्विस मल्टीपल लोग यूज कर पाए, ठीक है। तो जब आप इस कंप्यूटर पर सर्विस डिप्लॉय करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्वर। सर्विस देने वाले को हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। और आपके पास मल्टीपल लोग हैं जो इस कंप्यूटर सर्विस लेंगे। तो मैंने क्या किया, इन मल्टीपल लोगों को लैन के थ्रू या फिर कोई केबल कनेक्शन के थ्रू मैंने इन सबके डिवाइसेस को इस सिंगल सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, कि एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से तीन लोग सर्विस ले पा रहे हैं, है ना। तो जो सर्विस लेता है वो कहलाता है क्लाइंट, और जो सर्विस देता है वो कहलाता है सर्वर। इसलिए इसका नाम था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ये सेकंड कंप्यूटिंग मॉडल था।
इसमें क्या हमारा ड्रॉबैक खत्म हो गया, क्या हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गई कि अगर एक कंप्यूटर से और भी लोगों को सर्विस लेनी है तो वो ले पाएंगे। ठीक है, ये सेकंड सेकंड कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में था। लेकिन ड्रॉबैक तो इसमें भी था। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि भाई मान लो आपके पास ये एक कंप्यूटर है और तीन लोग सर्विस ले रहे हैं, तो इस कंप्यूटर की ना कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ लिमिट होगी। ठीक है, कि ये कंप्यूटर सिर्फ तीन चार लोग को रिप्लाई कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? फिर उसके लिए आपको इस कंप्यूटर की जो मतलब कंप्यूटर्स हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे एक से काम नहीं हो रहा, बट आपके पास कस्टमर बढ़ चुके हैं, तीन कस्टमर नहीं, आपके पास 9 कस्टमर हो गया मान लो। तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक कंप्यूटर तीन लोग को रिप्लाई कर रहा है तो मुझे दो कंप्यूटर और लगाने पड़ेंगे, तब जाके तीन, ये तीन को करेगा, या अगला तीन को करेगा, या अगला तीन को करेगा। मतलब अब मेरे पास मैं एक सर्विस को तीन कंप्यूटर पर रन कर रहा हूँ। ठीक है, सर्विस मेरी एक ही है, लेकिन मल्टीपल डिवाइस पर रन कर रहा हूँ, ताकि मल्टीपल कस्टमर को रिस्पॉन्ड मिल सके। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक सर्विस के लिए क्या कर दिया हूँ, कंप्यूटर्स को ग्रुप में रख दिया हूँ, ग्रुपिंग कर दिया हूँ। ठीक है, उस ग्रुप को हम लोग एक आईटी टर्म में कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, ये हमारा थर्ड कंप्यूटिंग मॉडल था, इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। जब एक या एक से अधिक मशीन साथ मिलकर एक सर्विस के लिए काम करे उसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। ये थर्ड कंप्यूटिंग मॉडल था मार्केट का। ठीक है, तो लोग इसे यूज करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्लस्टर कंप्यूटिंग में भी एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था कि जैसे मान लो ये जो सेटअप मैंने लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ये मेरा इंडिया पे लगा हुआ है। ठीक है, और इंडिया में कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे मान लो ये मुंबई में लगा हुआ है, और मुंबई में आपको पता है बाढ़ आते रहती है। कोई बाढ़ आ गया, कुछ फ्लड वगैरह आ गया, पूरी मुंबई डूब गई, तो आपका सेटअप क्या है, इंडिया वाला डूब जाएगा। लेकिन जो आपके कस्टमर है वो सिर्फ इंडिया से नहीं है, वो आपके कस्टमर यूएस से भी हैं, यूरोप से भी हैं, सिंगापुर से भी हैं, जापान से भी है, मल्टीपल कंट्री से। ठीक है, तो आप चाहते हो कि भाई अगर कभी ऐसा कुछ हो तो मेरे नेक्स्ट सेटअप कहीं पे लगे हों वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दे मेरे कस्टमर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सेटअप इंडिया में लगाया, उसके बाद मेरी 20-25 लोग की टीम को मतलब सबको लेके मैं गया कहाँ पे, सिंगापुर चला गया, और एक सेटअप वहां पे लगा दिया। फिर मैं अमेरिका चला गया, एक सेटअप वहां पे लगा दिया। फिर मैं जापान चला गया, एक सेटअप वहां पे लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सेटअप है ना, वो फैला हुआ है। फैला हुआ मतलब एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल लोकेशन पे फैले हुए को हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, कि मतलब फैला हुआ, फैली हुई मेरी बिजनेस है, फैला हुआ मेरा चीजें हैं, मतलब एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल लोकेशन पे है। उसको हम लोग कहते हैं ग्रिड। तो इसलिए फोर्थ कंप्यूटिंग मॉडल का नाम था ग्रिड कंप्यूटिंग। ये हमारा फोर्थ कंप्यूटिंग मॉडल था, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपका सेटअप एक जगह पे नहीं होता, मल्टीपल लोकेशन पे होता है। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में एक ड्रॉबैक ये था, इसमें भी एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था कि भाई अगर मुझे यूएस में सेटअप करना है तो मैं 25 बंदों की टीम को बिठा रहा हूँ, उसको उनका पासपोर्ट लेके उनका वीजा लगवा रहा हूँ, उनके टिकट्स करा रहा हूँ। ठीक है, फिर वहां पे जाके उनके होटल्स कर रहा हूँ, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर वहां पे जा रहा हूँ और जाने के बाद फिर मैं अपना एक बिल्डिंग, जैसे सेटअप जो लगा है हो सकता है इंडिया में किसी बिल्डिंग के अंदर लगा हो, तो आप जाके यूएस में भी एक बिल्डिंग खरीद रहे हो, वहां पे जाके सेटअप लगा रहे हो, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, हार्डवेयर खरीद रहे हो, सब कुछ खरीद रहे हो, बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, बहुत सारा टाइम लग गया, तब जाके काम हो पाया। तो एक ड्रॉबैक है कि भाई इतना काम क्यों करना, इतना खर्चा क्यों करना। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए आपके पास फिफ्थ कंप्यूटिंग मॉड्यूल, और जो लेटेस्ट कंप्यूटिंग मॉड्यूल मार्केट में है वो आया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये फिफ्थ कंप्यूटिंग मॉड्यूल है मार्केट का, और लेटेस्ट कंप्यूटिंग मॉड्यूल है। इस कंप्यूटिंग मॉड्यूल पे ही आज पूरी इंडस्ट्री काम करती है। ठीक है, लेकिन इस कंप्यूटिंग के आगे भी एक कंप्यूटिंग मॉड्यूल आ चुका है, जो आज नहीं, क्योंकि अभी वो यूरोप में चल रहा है, नीदरलैंड की कई कंपनियां यूज करती है उसे, एम्स्टरडेम वगैरह में। एम्स्टरडेम में एक एरिया है जाउड, जिसको इंडिया में हम लोग साउथ बोलते हैं, वैसे वहाँ पे जाउड बोलते हैं डच लैंग्वेज में। तो जाउड जो एरिया है एम्स्टरडेम का, वहाँ पे सारी कंपनी आज एक नेक्स्ट कंप्यूटिंग मॉडल पे काम करती है। वो कंप्यूटिंग मॉडल है एमएल कंप्यूटिंग। ठीक है, ये है हमारा सिक्स कंप्यूटिंग मॉडल्स, जो फ्यूचर में इंडिया या हर जगह पे पहुंचेगा और आएगा। जो कई कंपनियां काम करना स्टार्ट कर दी, और मैं अभी इस कंप्यूटिंग मॉडल पे भी काम करता हूँ, एमएल कंप्यूटिंग। ठीक है, लेकिन जो आज इंडिया में डिमांड चलती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की चलती है। हम लोग को लगता है क्लाउड कंप्यूटिंग ही हमारा लेटेस्ट कंप्यूटिंग मॉडल। ठीक है, अब इस कंप्यूटिंग के मॉडल का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों रखा गया? जिस तरीके से बादल, जो आपके ऊपर बादल दिखते हैं आसमान में, वो बादल आप कहीं से भी देख सकते हो। आप घर में हो, आप जंगल में हो, आप नदी में हो, आप समुद्र में हो, आप कहीं पे भी हो, आप बादल को देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आपके पास इंटरनेट है, आप जंगल में हो, आप कहीं पे भी हो, आप यूएस में, अमेरिका में, या साउथ अमेरिका में, या फिर जापान में, सिंगापुर में, कहीं पे भी हो, आप कंप्यूटिंग की सर्विस ले सकते हो। आपको एक मशीन चाहिए तो आपको जाके मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा हार्डवेयर, आपको ओएस के लाइसेंस परचेस नहीं करने पड़ेंगे। आप जाओ AWS या Azure या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको जाके सर्विस मिलेंगी, आप जाओ वहां पे अपनी मशीन क्रिएट कर लो, अपना काम करो। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा लेटेस्ट कंप्यूटिंग मॉडल। ठीक है, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग आया क्यों, और आया कैसे, और कौन लेके आया, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखो मैं तो इसको क्लीन करता हूँ, इनमें कोई डाउट है आप लोग को, आप चारों को कुछ है तो पूछो। नूतन या फिर कृति या फिर रवि सनी, आपको कोई डाउट है इस चीजों पे जो मैंने बताया? समझ में आ रही चीजें? नूतन आपको समझ में आ रहा है, आपने बाद में ज्वाइन किया? कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये हमारे, मतलब मैंने आपको कंप्यूटिंग की हिस्ट्री बताई, ऐसे कंप्यूटिंग मॉडल्स आए, इसलिए आज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, लोग उसे यूज करते हैं। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग आया कैसे? देखो क्या होता था पहले, अगर मान लो एक एसएल नाम की कंपनी है, ठीक है, और आप एसएल कंपनी में काम करते हैं, एसएल के पास एक क्लाइंट आया हुआ है, उसका नाम है नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स आके बोलता है कि मेरे को अपनी बिजनेस के लिए एक एप्लीकेशन रेडी करना है। ठीक है, और मैंने सुना है कि एससीएल वन ऑफ द मोस्ट गुड कंपनी है इंडिया में, जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो नेटफ्लिक्स चाहता है कि आप उनके लिए एक एप्लीकेशन रेडी करके दो। तो एसएल बोला ठीक है भाई। एसएल ने अपना बनाया, पूरा प्रोसेसर वगैरह बनाया कि इतना पैसा लगेगा, इतना लगेगा, इतने इंजीनियर्स लगेंगे, सब बना के नेटफ्लिक्स क्लाइंट को दिया। नेटफ्लिक्स उसके लिए पेमेंट वगैरह किया और काम एसएल स्टार्ट करना, मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एसएल पहले क्या करेगा, एसएल निकालेगा हायरिंग। ठीक है, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन बनेगी जैसे जावा लैंग्वेज में, तो एसएल निकालेगा हायरिंग की वी आर हायरिंग जावा इंजीनियर्स, या जावा डेवलपर्स निकाल देगा वो, कि हम लोग जावा डेवलपर्स हायर कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले की बात बता रहा हूँ, जब क्लाउड नहीं था उस टाइम की बात बता रहा हूँ। डेवलपर्स उसने हायर कर लिए जावा के। उसके बाद उस टाइम पे ना डेवलपमेंट टीम के साथ साथ कई सारी टीम काम करती थी। मैं अभी टीम का नाम लिख रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगा उनका काम क्या होता था। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले होती थी टीम क्यूए टीम, जिसमें टेस्टिंग बंदे करते थे, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसके बाद हमारे पास सिस्टम इंजीनियर्स होते थे, ठीक है, डेटाबेस इंजीनियर्स होते थे, ठीक है, हमारे पास स्टोरेज इंजीनियर्स होते थे, ठीक है, और हमारे पास होते थे बैकअप इंजीनियर्स। कई सारे मतलब मल्टीपल टीम्स काम करती थी उस टाइम पे। तो मान लो एचसीएल ने इतने सारे बंदों इतने सारी टीम को हायर कर लिया। ठीक है, हायर करने के बाद अब एचसीएल काम करना स्टार्ट करती है। जितने बंदों ने हायर किए सबको लैपटॉप वगैरह असाइन करेगी, या फिर उनके डेस्कटॉप असाइन करेगी, भाई आपका डेस्कटॉप, आपको इस पे काम करना है। तो वो बंदे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो टीम काम करेगी वो होगी डेवलपमेंट टीम, जो पहले कोड रेडी करेगी, क्योंकि कोड को ही हम डिप्लॉय करेंगे। कोड का मतलब ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि एप्लीकेशन क्या है, तो जो डेवलपर कोड लिख के रेडी करता है ना, उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। वो जो आप डिप्लॉय करके लाइव करते हो, रन करते हो, एक अलग चीज है। बट जो डेवलपर ने कोड बना दिया उसको हम एप्लीकेशन ही कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन काम करता है? डेवलपर काम करता है। तो यहाँ पे मेरे मान लो 4 डेवलपर हैं, एक, दो, तीन, चार, ये 4 डेवलपर हैं जो काम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, वो कोडिंग कर रहे हैं जावा लैंग्वेज में। ये अपने लैपटॉप पे कर रहा है, या अपने लैपटॉप पे कर रहा है, या अपने पे कर रहा है, या अपने पे कर रहा है। इन्होंने कोडिंग करी। ठीक है, और पहले कोडिंग वगैरह सब कुछ जो प्रोसेस था बहुत मैनुअल था। तो 1 महीने लगाया, 2 महीने लगाया, इन्होंने कोडिंग करके कोड रेडी कर दिया। लेकिन जो कोड है अभी मल्टीपल सिस्टम में पड़ा हुआ है। इसके पास आधा कोड है, इसके पास आधा कोड है, इसके पास आधा कोड है, इसके पास आधा कोड है। तो कंपनी चाहती है कि भाई इस कोड को आप एक जगह पे लेके आओ। ठीक है, तब जाके हम कोड को सही से समझ पाएंगे कि क्या कोड लिखा है, क्या कर रहा है, सब टेस्ट आगे वाली जो टीम है क्यूए वगैरह वो टेस्टिंग कर पाएगी। तो एक जगह लेके आओ। तो उस टाइम पे ना हमारे पास ये गिटहब वगैरह नहीं था। ये गिटहब नहीं था हमारे पास, ये बिट बकेट नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, मतलब एससीएम टूल कोई नहीं था। एससीएम टूल का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, जैसे गिटहब वगैरह है। ये सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है। अगर आपको कोड स्टोर करना है तो आप इन पे स्टोर करते हो, डेवलपर यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं थे। तो उस टाइम पे कोड स्टोर करने के लिए हमारे पास सब कुछ फिजिकल, सब कुछ मैनुअल था। मतलब अगर उस टाइम मुझे कोड स्टोर करना, मैं कैसे करूंगा? मार्केट में जाऊंगा, जाने के बाद एक हार्डवेयर लेके आऊंगा, और हार्डवेयर लाने के बाद रेड का या फिर सेंटोस का या फिर उबंटू का कोई भी जो भी ओएस मुझे डालना है, या फिर विंडोज का ओएस डालना है, कोई भी ओएस डालना है, वो ओएस का लाइसेंस वगैरह परचेस करके यहाँ पे वो ओएस कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, और कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर इस ओएस के अंदर जाके मैं एक बनाऊंगा फोल्डर, ठीक है, नेटफ्लिक्स के नाम का। और उस फोल्डर में बोलूंगा कि भाई आप अपने अपने सिस्टम पे डेवलपर जाओ, और एससीपी कमांड के थ्रू, या फिर एनएफएस के थ्रू, या फिर सांबा के थ्रू, या फिर जो भी प्रोसेस वो जानते हैं, जिसके थ्रू वो चाहते हैं, उसके थ्रू अपना अपना कोड उठाओ और इस फोल्डर पर डालना चालू करो। डेवलपर अपना कोड यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया, इसने डाला, इसने डाला, इसने डाला, इसने। ठीक है, अब सबके कोड इस फोल्डर पे आ चुके हैं। और यहाँ पे कोड आने के बाद फिर जो क्यूए टीम, टेस्टिंग टीम है, वो कोड की टेस्टिंग करती थी कि कोड परफेक्ट लिखा गया कि नहीं, कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई वायरस तो नहीं है, वो सब चेक करते थे। ठीक है, और जब ये हो जाए, जब कोड वाला पार्ट पूरा हो जाए, फिर आते थे आगे हमारे डिप्लॉयमेंट टीम, जिसमें बहुत बड़ी टीम काम करती थी, बहुत सारे लोग काम करते थे। अब एससीएल बोलती है कि भाई अब नेटफ्लिक्स डेवलपमेंट वाला काम हो चुका है, अब इन्वायरमेंट बना दो जहाँ पे हम कोड डिप्लॉय करेंगे। तो अब इन्वायरमेंट बनाने के लिए
मल्टीपल टीम्स काम करती। सबसे पहले तो एचसीएल क्या करेगी, अगर एचसीएल की बिल्डिंग में कोई बड़ा सा रूम खाली है तो बोलेगी भाई सेटअप वहां लगा दो। अगर नहीं है तो एचसीएल जाएगी मार्केट में और पहले एक बिल्डिंग परचेस करेगी या रेंट पे लेगी। ठीक है। उसके बाद जितने इसने इंजीनियर्स हायर किए हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स, डेटाबेस इंजीनियर्स, सिस्टम एडमिन्स, ठीक है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स, जितने इंजीनियर्स उन्होंने हायर किए हैं, सबको काम सौंपना असाइन करेगी। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो डेस्कटॉप वाली टीम होगी या फिर जो भी सेल्स वाली जो भी टीम, मल्टीपल टीम्स होती थी, जो भी टीम होगी, वो पहले मार्केट में जाएगी और जो जो रिक्वायरमेंट है एक कोड को डिप्लॉय करने के लिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ओएस के लाइसेंस चाहिए। ठीक है। अब एक बिल्डिंग के अंदर सब कुछ लगेगा तो उसको कूलिंग करना होगा, क्योंकि सब हॉट जनरेट होगा, गर्मी जनरेट होगी, तो कूलिंग के लिए एसी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। सब कुछ लोग यहाँ पे खरीद के लेके आए। ठीक है। और खरीद के लाने के बाद राउटर आया, स्विचेस आया, हार्डवेयर, सब कुछ यहाँ पे आ गया, सब कुछ यहाँ पे लाके लोगों ने रख दिया। फिर जो आपकी टीम्स थी, नेटवर्क वाली टीम अपना काम स्टार्ट करेगी, वो राउटर लगाएगी, स्विच लगाएगी, एक आईपी कॉन्फ़िगर करेगी, नेटवर्किंग वाला काम करेगी। ठीक है। उसके बाद जो आपने हार्डवेयर लगाया जहाँ पे कोड डिप्लॉय होगा, वहाँ पे लिनक्स वाले बंदे आगे आएंगे, वो लिनक्स सर्वर में बैठ के वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, जो भी पैकेज रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। सब कुछ अपना अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस काम में आप देखो टाइम कितना लग रहा है। डेवलपर कोडिंग कर रहा है 2 महीने में, फिर कोड वो मैनुअल तरीके से एक फोल्डर पे डाल रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप बिल्डिंग जाके परचेस कर रहे हो, नेटवर्किंग वाले बंदे अपना काम कर रहे हैं, तो आगे वाले बंदे वेट कर रहे हैं कि भाई नेटवर्किंग पहले बने तब तो हम जाके सर्वर लगाएंगे। फिर लिनक्स वाले बंदे वेट कर रहे हैं, अब लिनक्स वाले बंदे काम कर रहे हैं तो डेटाबेस टीम वेट कर रही है कि भाई जब लिनक्स वाले बंदे कुछ करेंगे, जब कोड डिप्लॉय होगा, तब डेटा जनरेट होगा, तब जाके हम टेबल बना के डेटा स्टोर करेंगे। तो डेटाबेस टीम वेट कर रही है, मल्टीपल टीम वेट कर रही है। बहुत खराब तरीका था काम करने का। इसीलिए आज से 20 साल पहले एक सरकारी जॉब से अच्छी एक आईटी की नौकरी कि लोग ज्वाइन कर लिए और एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लिए, अब वो प्रोजेक्ट चल रहा है 3 3 4 4 साल, लोग बैठ के बस सैलरी ले रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो लोग ऐसे काम करते हैं। तो एक ड्रॉबैक था इसमें, ये जो कंपनी काम कर रही है वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही है, प्रॉब्लम फेस करती थी ये जो क्लाइंट है वो फेस करता था कि भाई मेरे को डिप्लॉयमेंट तो मिली, मतलब मेरे को डिलीवरी मिल ही नहीं रही है, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। मैंने एसएल को काम दिया था 2022 में, आज 2024 हो गया, अभी तक मेरे को मेरा डिलीवरी नहीं मिला ऐप का। तो बहुत लंबा समय था। इसके लिए ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थे जो ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रही थी, वो गई एक यूएस में ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनआईएसटी। ठीक है। एनआईएसटी इज लाइक अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आईटी। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में जिसको बोलते हैं एनआईएसटी। ठीक है। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की। ठीक है। ये सारे जो भी आप आज टूल यूज करते हो ना, आप कुबरनेटिस यूज करते हो, आप एनसिबल यूज करते हो, आप डॉकर यूज करते हो, टेराफॉर्म यूज, कुछ कुछ भी है जो आज कंपनी मार्केट में यूज कर रही है। देखो सब कुछ कहाँ से आता है, यूएस से आता है। फेसबुक यूएस का है, यूट्यूब यूएस का, इंस्टाग्राम यूएस का है। ठीक है। तो यूएस में जब कुछ भी नया आता है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसे अप्रूव करती है पहले, इसके अप्रूवल के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। तो एनआईएसटी के पास कई कंपनी उस टाइम पे पहुंची और बताई कि भाई अभी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, कुछ मैनुअल है, कोड भी हम मैनुअल रख रहे हैं, इंफ्रा भी मैनुअल बना रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया कि जब आप एक बिल्डिंग के अंदर सेटअप लगाते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस। ठीक है। बिल्डिंग मतलब प्रेमिसेस, ऑन मतलब अंदर, बिल्डिंग के अंदर सेटअप लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस। ठीक है। और क्लाउड से पहले सब सारे सेटअप ऑन प्रेमिसेस पे ही थे, एक बिल्डिंग के अंदर ही थे। जब क्लाउड आया फिर लोग स्विच करना स्टार्ट। ठीक है। ये चीज थी। तो एनआईएसटी के पास लोग पहुंचे, जाके बोलते हैं कि अभी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन दो। तो एनआईएसटी ने क्या किया, ठीक है मुझे कुछ टाइम दो, मैं करता हूँ कुछ। तो एनआईएसटी ने क्या किया, एनआईएसटी ने 3 बड़े बिजनेस जो लीड थे मार्केट में उस टाइम पे, पहला था अमेजॉन, दूसरा था माइक्रोसॉफ्ट और तीसरा था गूगल। इनसे मीटिंग करता है और इनको बोलता है कि अभी मार्केट में लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, सेटअप ऐसे कर रहे हैं, मैनुअली काम कर रहे हैं, ऐसे इंफ्रा बना रहे हैं, एक बिल्डिंग अंदर जाके सब कुछ लगा रहे हैं, सब कुछ खरीदना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है। बहुत टाइम लग रहा है। और तो हम चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा तरीका लाएं, ऐसी कोई सर्विस लाएं, क्योंकि एक ड्रॉबैक है एक तरह का, कि सर्विस लाएं कि लोगों का ये काम आसान हो जाए। तो ये दोनों भाई पहले पीछे हट गए, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पहले ही पीछे हट गए कि मैं हम इस पे इंटरेस्ट अभी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हमें इन पे अभी कोई ध्यान नहीं देना। लेकिन जो जेफ बेजोस था, अमेजोन का फाउंडर, अमेजोन का ओनर, उसने, वो एक बिजनेस माइंड पर्सन है, उसने क्या बोला कि मैं रेडी हूँ। उसने क्या आइडिया दिया एनएसटी को कि देखो मेरा सेटअप लगा हुआ है नॉर्दर्न वर्जीनिया में, यूएस में एक एरिया है नॉर्दर्न वर्जीनिया, वहां पे वो बोलता है अमेजोन वाला इनसे कि मेरा सेटअप लगा हुआ है, मतलब मेरा खुद का फिजिकल डेटा सेंटर लगा हुआ है, फिजिकल ऑन प्रेमिस सेटअप लगा हुआ है, जहां पे सब कुछ इन प्लेस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ओएस है, एसी है, सब कुछ लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, सिस्टम इंजीनियर, सब कुछ है वहां पे। लेकिन उस पार्ट का, उस भाग का या उस सेटअप का सिर्फ मैं 25% पार्टी यूज कर रहा हूँ।
75% पार्ट मैं यूज नहीं करता, क्योंकि अमेजोन के कई सारे बिजनेस पहले से थे। उनका खुद का एक ऑनलाइन स्टोर था, कई सारी चीजें उनके थे, बुक सेलिंग स्टोर था, कई सारी चीजें, कई सारे बिजनेस थे। तो उन्होंने बोला कि उन बिजनेस के लिए मैं अपना 25% यूज करता हूँ, जो मेरा रेस्ट है वो पूरा फ्री है, मैं उसे यूज करता ही नहीं हूँ। तो अगर कोई कंपनी चाहती है अपना कोड डिप्लॉय करना, अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, तो वो मेरे इस 75% पार्ट जो अवेलेबल है वहां की सर्विसेज यूज करे और वहां डिप्लॉय कर दे। वो पूरा खाली पड़ा रहता है। तो लोगों ने बोला कि भाई ये कैसा तरीका है, ठीक है। किसी ने आप उस पर बिलीव नहीं किया, और लेकिन अमेजोन ने ये चीज मार्केट में बोल दी, अनाउंस कर दिया कि भाई हमारे पास ऐसा सब कुछ है, हमारे पास खुद का सेटअप है। अगर कोई कंपनी अपना कोड वगैरह कर ली है, एप्लीकेशन रेडी कर दिया, उसको डिप्लॉय करना, लाइव करना है, उसको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ रिक्वायरमेंट है, तो कहीं मत जाओ, खुद की बिल्डिंग मत लो, खुद की चीज मत लगाओ, हमारे पास हो। सब कुछ वहां पे लगाया है, आप हमारी चीजें यूज करो, हम वहां पे डिप्लॉय कर दो, बस आपको मंथली रेंट पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को देखते हुए सबसे पहले यूएस की गवर्नमेंट जो थी उनकी आर्मी की एक वेबसाइट बन रही थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, अमेजोन का इस सर्विस को यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अमेजोन पहले फिजिकल का मैनुअली काम करता था, मतलब अगर मान लो जैसे मैं हूँ, मुझे अपना कोड अमेजोन में डिप्लॉय करवाना है अमेजोन के सेटअप पे, तो अमेजोन की एक टीम को मैं मेल करूंगा, अमेजन की टीम मेरे पास आएगी, मेरा कोड लेके जाएगी, वो डिप्लॉय करेंगे। मुझे बस मंथली रेंट पे करना पड़ेगा, बस जितना वो जो जहां जहां वो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने फिर क्या किया, वेबसाइट लॉन्च कर दी, वो आगे बात करते हैं। तो यूएस की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, उन्होंने ये वाला बिजनेस यूज किया, ये वाला पार्ट यूज किया, और अमेजोन को अच्छा लगा कि भाई ये तो अच्छा काम है कि यूएस की गवर्नमेंट मेरे पास अपना सब कुछ डिप्लॉय करी है, और तो मतलब जो भी मतलब मंथली रेंट पे कर रही है, तो ये तो अच्छा बिजनेस है। तो इस बिजनेस को देखते हुए अमेजोन वाले ने क्या किया, दुनिया के हर कोने में गया, ठीक है। वो साउथ अमेरिका गया, वो यूरोप गया, वो एशिया में आया, जहाँ पे सिंगापुर, इंडिया, हर जगह गया, ठीक है। वो मिडिल ईस्ट में गया, हर जगह जाके उसने क्या किया, अपना ऐसे ही सेटअप लगा दिया फिजिकल वाला, ठीक है। सब कुछ, एक बिल्डिंग, एक जमीन खरीदा, वहां पे बिल्डिंग लगा दिया, वहां पे अंदर सब कुछ लगा दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ लगा दिया, और लोगों को क्या बोल दिया मार्केट में, किसी को भी अगर इंफ्रा क्रिएट करना है तो मत जाओ किसी के पास, मेरे पास सब कुछ इन प्लेस है, मेरे पास आओ, मैं आपको लगा के दूंगा, और बस आपको मंथली रेंट पे करना है। तो लोगों को ये चीज अच्छी लगने लगी कि भाई ये तो सही है, कि ना हमें अपनी बिल्डिंग खरीदनी है, ना कुछ खरीदना है, बस उनके पास सब कुछ लगा दो, और बस मंथली रेंट पे करना पड़ेगा। और इन्होंने एक बात और भी बोली थी कि हम आपको 99.99% सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सिक्योर भी है। ये कह रहे हैं कि हम आपकी हर चीज को सिक्योर रखेंगे, कुछ भी ब्रीच नहीं होगा। अगर यूएस की गवर्नमेंट इनका इन पे ट्रस्ट कर सकती है, तो फिर हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारी नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल वेबसाइट है, हम तो डिप्लॉय कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से फिर इनकी शुरुआत हुई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द नेम ऑफ द बिजनेस, द बिजनेस विच इज रनिंग बाय लार्ज कंपनीज लाइक अमेजॉन। बाद में फिर इसको देखते हो माइक्रोसॉफ्ट भी आगे आया अपना लेके एजोर, उसके बाद गूगल भी आगे आया जीसीपी लेके, ठीक है। ऐसे लोग बाद में आए, लेकिन फर्स्ट मूवर क्लाउड कंप्यूटिंग में अमेजॉन ही था। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास आओ, सब कुछ हमारे पास है, हमारी चीजों को यूज करो और अपना डिप्लॉय करो चीजों को। अब देखो पहले क्या था, मल्टीपल टीम लोग हायर करते थे, नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर। लेकिन क्योंकि पहले हम लोग मल्टीपल चीज में काम करते थे, बट आज अगर किसी एक बंदे को क्लाउड आता है ना, क्लाउड, तो क्लाउड में सब कुछ मिल रहा है, डेटाबेस भी मिल रहा है, लिनक्स वाले चीजें भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए आज वो जो 2018 में लिनक्स इंजीनियर्स की डिमांड थी ना, अगर 2018 में आपके पास RSCA और RSC का सर्टिफिकेशन है, रेड का सर्टिफिकेशन है लिनक्स में, तो आप 18 से 20 लाख का पैकेज इजिली मार्केट से उठा लोगे। 2018 की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज उस लिनक्स वाले बंदों की कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर मार्केट में जॉब ढूंढने जाएंगे तो लिनक्स में जॉब है ही नहीं। कुछ कंपनीज कर रही होंगी, बट मोस्टली नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज कंपनी क्लाउड पे काम करती है, तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई क्लाउड में जो जो चीजें होती है सब तेरे को आना चाहिए। तो इसीलिए आजकल लोग क्या हायर करते हैं, कौन सी प्रोफाइल हायर करते हैं, लिनक्स इंजीनियर हायर नहीं करते, स्टोरेज इंजीनियर हायर नहीं करते, बैकअप इंजीनियर हायर नहीं करते, डेटाबेस इंजीनियर हायर नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको क्लाउड आता हो। अगर डेटाबेस इंजीनियर भी हायर कर रहे हैं तो क्लाउड बेस्ड हायर करेंगे, जिसको माई सिक्वल, नो सिक्वल, ये सब पे काम करना हो, ठीक है। तो ऐसे लोग हायरिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ, जो क्लाइंट होते थे ना, नेटफ्लिक्स जैसे क्लाइंट हुए, या फिर जो भी हमारी कंपनी में, हम जिस कंपनी में काम करते हैं, जो क्लाइंट होते थे, उनको इससे बहुत हेल्प हुई, इससे बहुत चीजें हुई कि उनको जल्दी चीजें मिल रही है, जल्दी डिप्लॉयमेंट सब कुछ होके मिल रहा है, जल्दी डिलीवरी मिल रही है, सब कुछ आसानी से काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो बिलीव करता है एक मेथड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एजाइल मेथड। क्या बोलते हैं? एजाइल मेथड, ठीक है। एजाइल मेथड क्या है? एजाइल मेथड में आपको आसान भाषा में बताता हूँ। एजाइल का मतलब होता है, क्लाइंट आपसे कह रहा है कि, या एक सर्विस बेस्ड कंपनी से कह रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजिंग ऑन टाइम डिलीवरी सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। मतलब पैसा बचे, कम टाइम पे, और सही समय पे मुझे मुझे मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी करके दे दो, बस यही चाहता है क्लाइंट। उसको बोलते हैं एजाइल मेथड। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, प्लान करना, वो सब चीजें बात की बात है, बट ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब इसका नाम क्लाउड क्यों रखा है एनआईएसटी ने? इसीलिए कि भाई जैसे बादल देख सकते हो हर जगह से, वैसे कंप्यूटिंग सर्विस कहीं से ले सकते हो, इसलिए उन्होंने क्लाउड नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग रियल में है क्या? एक बिजनेस है जो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रही है। अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और जैसे गूगल क्लाउड हो, ठीक है, ये सब रन कर रहा है। ये है भाई क्लाउड की हिस्ट्री। इनमें कोई डाउट है आप लोग को? चारों पांचों पूछा तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हेलो, कृति, नूतन, कोई डाउट? रवि, कोई क्वेश्चन? नूतन, आपको कोई क्वेश्चन? कृति, आपको कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो। तो ये चीजें थी, ठीक है, इसलिए फिर ये क्लाउड वगैरह आया। लेकिन क्लाउड आने के बाद भी चीजें रुकी नहीं। आज भी चीजें मार्केट में आती जाती है। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आप लोग आज क्लाउड और डेवॉप्स पढ़ने आए हो या फिर उसका डेमो लेने आए हो, देखो, डेवॉप्स फ्यूचर नहीं है। 2018 में हमें लगता था कि लिनक्स हमारा फ्यूचर है, लिनक्स सीख लेंगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी आगे चीजें आ गई। डेवॉप्स से भी आगे चीजें आ चुकी है, जिसपे लोग काम करते हैं। जब आज मार्केट काम करता है एमएलओप्स पे, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस पे। आज मार्केट काम करता है गिटऑप्स पे, गिट ऑपरेशंस पे। आज मार्केट काम करता है इलास्टिक ऑप्स पे। तो 2027-28 के बाद ना इनका टाइम चलेगा, इनकी चीजें चलेंगी। ये हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं। डेवॉप्स हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है। डेवॉप्स तो आपने आज पढ़ लिया, 26 तक काम कर लोगे, पैसा कमा लोगे। 26 के बाद आपको यहाँ इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। मैं अगर आपको अपनी मेल खोल के दिखाऊं, मेरे पास 10 मेल आती हैं एमएलओप्स की हायरिंग के लिए, कि एमएलओप्स की हायरिंग चल रही है। डेवॉप्स का नाम अब नहीं दिखता। हम लोग के लिए, जो हम लोग अपने सीवी में डालते हैं कि हमें एमएल भी आता है, या जिसको भी आता है, जो भी डालता है उसको, उसके लिए बता रहा हूं। अगर आपको डेवॉप्स आता है, आपको डेवॉप्स भी वेल एंड गुड है। एक सेकंड। हाँ, बताओ कृति। हाँ, डेटा ऑप्स भी वही है वो। हाँ, आप आपकी फील्ड के लिए डेटा ऑप्स भी सही है, जो जिसमें लोग ये, हाँ, इन सब पे काम करते हैं, ठीक है, नो सिक्वल, माई सिक्वल। और क्योंकि देखो अभी, जैसे पहले क्या था कि डेटा हमारे पास, जितना डेटा वेबसाइट का है, उस जो भी हमें डेटा आया उस पर आप लोग काम करते थे, उसके लिए टेबल बनाया, उसको स्टोर किया, वो डेटा वगैरह कर रहे हो। बट आज हमारे पास डेटा लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा होता है। उसको कैसे स्टोर करोगे? तो उसके लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आई है। लोग डेटा साइंस करते हैं, ठीक है, उसके लिए मॉडल्स बनाते हैं डेटा का। उस मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं, तो कई सारी चीजें हैं। उसके लिए डेटा ऑप्स भी मार्केट में आया हुआ है ना। ये सब फ्यूचर है। लेकिन इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए जो आज डेवॉप्स है ना, इनके टूल्स पे आगे जाएंगे। जैसे लिनक्स आज चला नहीं गया, अगर आप भले क्लाउड पढ़ लो, डेवॉप्स पढ़ लो, अगर आपको लिनक्स नहीं आता, आप कुछ नहीं हो। लिनक्स आज भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। बस रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, लिनक्स के बंदों की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, लेकिन लिनक्स मैंडेटरी है। आप भले वो क्लाउड पे हायरिंग कर रहे हैं, बट क्लाउड के अंदर जो सर्वर बनते हैं वो लिनक्स के बनते हैं, तो काम आपको लिनक्स पे कमांड पे ही करना है। ठीक है, आपको वही फाइल क्रिएट करनी है, वही वीम से काम करना है, वही आपको सांबा एनएफएस इन सब पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना है, सब कुछ वही करना है। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ वही करना है। बस क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो वैसे ही जो आज डेवऑप्स में टूल्स आप सुनते हो, डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस, ये जो सारी चीजें सुनते हो, ये सब आगे भी रिक्वायर्ड है, आगे भी इनका काम आएगा, आगे भी चीजें होंगी। ठीक है, थोड़ी सी बात करता हूँ डेवऑप्स के बारे में। ठीक है, डेवऑप्स क्या है और कैसे होगा। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि क्लाइंट चाहता है कि हम एजाइल मेथड पे काम करें। सारी सर्विस बेस्ड कंपनी एजाइल मेथड पे काम करे। एजाइल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम मैनेजिंग, ऑन टाइम डिलीवरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज पहले बोली थी कि पहले हम लोग कोड स्टोर करते थे मैनुअल, एक सर्वर के अंदर एक फोल्डर बना दिए, वहां रख दिए। लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम थी, वो एक ड्रॉबैक था कि भाई कोड रखने के लिए इतना खर्चा, कि मैं जाऊं मार्केट से हार्डवेयर लेके आऊं, फिर ओएस खरीदूं, फिर उसको कॉन्फ़िगर करूं, फिर फोल्डर बनाऊं, फिर कोड रखूं। तो एक ड्रॉबैक था, ठीक है। उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, एससीएम टूल मार्केट में आ गया, जैसे गिटहब आ गया, ठीक है, और बिट बकेट आ गया। वो क्या बोलते हैं, भाई कोड रखना आपको मत खरीदो अपना सर्वर, कुछ भी मत खरीदो अपना, ठीक है। आप क्या करो, हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी वेबसाइट है गिटहब की या बिट बकेट की, आप वहां पे जाओ। बिट बकेट की स्पेलिंग करें तो सॉरी। तो वहां पे जाओ और वहां पे जाके रेपो, रेपो इस काइंड ऑफ फोल्डर, वहां पे रेपो बनाओ, उस फोल्डर, उस रेपो पे, उस फोल्डर पे अपना कोड रख दो। आपको कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं लगाना है, कुछ कोई सर्वर नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है। आपका वो कोड हमारे पास स्टोर कर दो, हम सब कुछ बना के पहले से रखे हुए, ठीक है। तो गिटहब आ गया कोड रखने के लिए। इससे क्या हुआ, कोड रखने में आसानी होने लगी, डेवलपर के काम करने में आसानी होने लगी। क्योंकि भाई पहले क्या था, डेवलपर पहले पूरा अपना काम करेंगे 2-3 महीने में, उसके बाद कोड स्टोर करेंगे। बट गिटहब आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। गिटहब में आने के बाद क्या हुआ, अगर डेवलपर सुबह कोडिंग कर रहा है ना, सुबह से शाम तक कोडिंग किया, तो उसको मैनेजर बोलेगा या फिर उसका टीम लीड बोलेगा, भाई तू कोडिंग करके रात को पुल पुश करके जाना है अपने कोड को। दोबारा अगला बंदा सुबह आएगा तो पुल करके वो काम करेगा। तो ऐसे काम मतलब आसान होने लगे काम, टाइम कम होने लगने लगा, ठीक है। तो गिटहब आ गया उसके लिए, कोड रखने के लिए। फिर टेस्टिंग पहले होती थी मैनुअली, कि एक डेवलपर बैठ के पूरा कोड पढ़ रहा है, जो फोल्डर में डेवलपर ने कोड डाला ना मैनुअली, उस कोड को पूरा एक डेवलपर बैठ के, सीनियर जो सीनियर डेवलपर होगा, वो बैठ के पूरे कोड को पढ़ेगा बैठ के।
कोड प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं, फिर उसे लोकल होस्ट में डिप्लॉय करेगा, फिर टेस्ट करेगा, वो सब खुद से उन लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक ड्रॉबैक था कि यार टेस्टिंग मैनुअल हो रही है, उसके लिए फिर कई सारे टूल्स मार्केट में, सेलेनियम आ गया, ठीक है, सोनार क्यूब आ गया, लोग इसे यूज करने लगे टेस्टिंग करने के लिए। तो ऐसे जो भी टूल्स आप आज सुनते हो मार्केट में, ठीक है, वो सब किस लिए हैं? क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो एजाइल मेथड चाहता है, कंपनी एजाइल मेथड पे काम करती है। ठीक है, एजाइल का अपडेट वर्जन ही है डेवऑप्स। एजाइल अगर आप देखोगे ना लोगो, तो सेम दिखता है डेवऑप्स की तरफ। देखो दिखाता हूँ आपको मैं एजाइल का, अगर आपको पता हो तो सही है, वरना नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। देखो ये एजाइल का लोगो है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या बता रहा है सब कुछ। प्लान, यार क्लियर नहीं है वैसे तो। प्लान करो, डिजाइन करो, डिप्लॉय करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, ठीक है, डेवलप करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, रिव्यू करो, वही सब प्रोसेस है। इसके लिए अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि भाई क्लाइंट चाहता है कि सब टाइम वगैरह कम लगे, तो इसके लिए यहाँ बीच बीच में टूल्स आने लगे। प्लानिंग करने के लिए हमारे पास जीरा आ चुका है, लोग जीरा यूज करते हैं, सर्विस नाउ यूज करते हैं प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, कि कौन बंदा किस पे काम करेगा, कितने दिन का हमारा स्प्रिंट है, वो प्लानिंग करते हैं। डिजाइन के लिए हमारे पास पावर बीआई है, कई सारी चीजें लोग यूज करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए। डेवलप करने के लिए वही कोडिंग, जावा, लोग जावा में काम करते हैं, जावा में कई सारे मॉडल्स आ चुके हैं, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, लोग उस पर काम करते हैं, उस पर कोडिंग करते हैं। ठीक है, फिर टेस्टिंग करने के लिए मैंने बताया सोनार क्यूब, सेलेनियम आ चुके हैं। डिप्लॉय करने के लिए मैंने बताया कि आपके पास कई सारे डिप्लॉयमेंट जोन आ चुके हैं। कई लोग एक वीएम पे डिप्लॉय करते हैं, कई लोग कुबरनेटिस क्लस्टर पर डिप्लॉय करते हैं, कई लोग डॉकर कंटेनर पर डिप्लॉय करते हैं। अब डॉकर कंटेनर कुबरनेटिस क्या होता है, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मेरे पास अभी टाइम कम है, 1-2 मिनट ही दे पाऊंगा मैं। तो वो सब चीजें आ चुकी है डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट में कई सारी चीजें और भी आ गई कि भाई डिप्लॉयमेंट करना है तो ऑटोमेशन से करो, उसके लिए फिर लोग एनसिबल भी यूज करते हैं ऑटोमेट करने के लिए। सीआईसीडी टूल लाइक जेनकिंस, सर्कल सीआई और बैम्बू जैसे टूल यूज करने लगे। ठीक है, रिव्यू करने के लिए भी हमारे पास कई सारे टूल्स आ गए। ठीक है, फिर इसमें और भी चीजें आगे ऐड होती गई एजाइल में, मॉनिटरिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लॉगिंग हो गया। लॉगिंग के लिए किबाना आ चुका है, ठीक है, स्प्लंक आ चुका है। मॉनिटरिंग के लिए ग्राफाना, डायाट्रेस, प्रोमिथिस आ चुका है, ठीक है, जो आपने सुना होगा। और अगर आपको सिक्योरिटी करना है, सिक्योरिटी के लिए कई सारे टूल आ चुके हैं। तो ऐसे चीजें मार्केट में धीरे धीरे आते आते जा रही है और लोग उस पर काम करते जा रहे हैं। ठीक है, चीजें आते जा रही है, लोग उस पर काम करते जा रहे हैं। तो बस यही है हमारा फ्यूचर और ये डेवऑप्स क्लाउड। ठीक है, अब देखो आपको अगर इस पे बने रहना तो आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, इनकी हर चीजों की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि डेवऑप्स, देखो डेवऑप्स कोई कोर्स नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। डेवऑप्स क्या है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ डेवऑप्स के बारे में, 5 मिनट और दे देता हूँ। देखो डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स एक, अगर मैं आपको कहूँ तो एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। ठीक है, हुआ क्या था, 2014 में एक कंपनी थी हमारे पास जर्मनी में, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी बट हेडक्वार्टर जर्मनी में है। उसका नाम था मॉली टेक्नोलॉजी, MOLLIE। ठीक है, मॉली टेक्नोलॉजी कंपनी थी। ये कंपनी ऐसे इंजीनियर्स हायर करी थी उस टाइम पे, जिस इंजीनियर्स को ये पता हो कि उसके डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है, वो कोड को कहाँ रखा है, कोड को डिप्लॉय करने के लिए क्या डिपेंडेंसी होगी। ठीक है, मैं कहाँ पे किस क्लाउड में इंफ्रा क्रिएट करूँ, इंफ्रा में क्या क्या चीज क्रिएट करूँ, कौन सा ओएस पे काम करूँ। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉय कैसे करूँ, कैसे कम टाइम पर डिप्लॉय करूँ, पैसा कैसे बचाऊं, ऐसा बंदा उसे चाहिए था उस कंपनी। तो उसने हायरिंग निकाली, तो 2-3 बंदे वहां पे आ गए। ठीक है, 2-3 बंदे वहां पे ज्वाइन कर लिए। और ज्वाइन करे तो उन बंदों ने अपना क्या दिखाया, टेक्स्ट स्टैक में स्किल्स क्या क्या दिखाया, कि हमें क्लाउड भी आता है, हमें लाइनक्स भी आता है, हमें डेव साइड की नॉलेज भी है कि डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है, उसकी क्या डिपेंडेंसी होगी। कोडिंग नहीं, कोडिंग करते नहीं आता, बट नॉलेज है डेव साइड। ठीक है, कि डेवलपर की पाइथन में कोडिंग किया तो पाइथन की क्या डिपेंडेंसी होगी, जैसे पाइथन का पैकेज होना चाहिए सर्वर पे। ठीक है, और कई सारी चीजें होनी चाहिए, उसकी नॉलेज है। उसके बाद वो ऑटोमेशन भी कर लेते हैं, वो बोल रहे हैं हम ऑटोमेशन कर लेते हैं एंसिबल वगैरह से। ठीक है, हम जेनकिंस वगैरह पे काम कर लेते हैं, हम मॉनिटरिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो। तो जब ऐसे बंदे उस कंपनी में काम करने आए मोई टेक्नोलॉजी में, तो मोई टेक्नोलॉजी बोला कि इनको मैं नाम क्या दूं यार, ये तो डेव वाइज डेव साइड का भी नॉलेज रखते हैं, ये लिनक्स वाले बंदे भी हैं, क्लाउड वाले भी बंदे भी हैं, ऑटोमेशन भी कर रहे हैं, जेनकिंस में भी काम कर रहे हैं, मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं, इनको नाम क्या दूं। क्योंकि मोई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को पता था कि भाई अगर कोई क्लाउड वाला बंदा है उसको हम देंगे क्लाउड इंजीनियर, कोई लिनक्स वाला बंदा है उसको हम बोलेंगे सिस्टम एडमिन, कोई डेव वाला बंदा है उसको हम बोलेंगे डेवलपर, कोई ऑटोमेशन वाला बंदा है उसको हम बोलेंगे ऑटोमेशन इंजीनियर, कोई जेनकिंस वाला बंदा है हम उसको बोलेंगे रिलीज इंजीनियर। वैसे उनके पास प्रोफाइल का नाम पता था। लेकिन जो अभी बंदा आया जिसको हर चीज की नॉलेज है, उसको क्या नाम है, तो उसने क्या किया, डेवलपमेंट साइड से लिया डेव, और ऑपरेशंस वाला काम तो करते ही है जो हम लोग करते हैं ना, टेस्टिंग करना, डिप्लॉय करना, इंफ्रा क्रिएट करना, डेटाबेस वाली टीम जो मल्टीपल टीम जो काम करते हैं, हम ऑपरेशन वाली टीम पे ऑपरेशन साइड काम करते हैं, हम ऑपरेशंस करते हैं। डेवलपमेंट मतलब क्या, एप्लीकेशन रेडी करना वो डेवलपर करता है। बाकी जो ऑपरेशन वाला काम करते हैं वो हम लोग करते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ, आप लोग करते होंगे, ये ऑपरेशन वाला काम है। ठीक है,
तो ये क्या है, उसने क्या किया, डेव से डेव, डेवलपमेंट से डेव ले लिया, ऑपरेशन से ऑप्स ले लिया, और क्या बोल दिया, डेवऑप्स। तो वहां से शुरुआत हुई डेवऑप्स 2014 में। फिर वहां से फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये प्रोफाइल पहुंची, और फिर लोग डेवऑप्स हायरिंग करने लगे। ठीक है। देखो डेवऑप्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा एम्प्लॉय, एक ऐसा इंजीनियर जिसे ये पता हो कि मेरे डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है, उस कोड को डेवलपर ने किस गिटहब या किस रेपो में या फिर किस टेक्नोलॉजी में पुश किया है। उसके बाद उस कोड को मैं कैसे टेस्ट कराऊंगा या टेस्ट कैसे करूंगा। उसके बाद कौन से क्लाउड में इंफ्रा बनाऊं, कहाँ पे कम पैसे लगेंगे, कहाँ पे इंफ्रा बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेशन के लिए आपके पास एनसीबल का नॉलेज होना चाहिए कि भाई ऑटोमेट कर सको चीजों को। ठीक है। अब आजकल कंपनी इंफ्रा भी मैनुअल क्रिएट नहीं करती, ऑटोमेशन से करती है, तो लोग टेराफॉर्म यूज करते हैं। तो टेराफॉर्म का आइडिया होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल चीजों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तब जाके आप डेवऑप्स कहलाते हो। तो उसके लिए आपको हर चीज को, टेक्नोलॉजी को, टूल्स को पढ़ना पड़ेगा। उसकी ही ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करता हूँ। और मेरी ट्रेनिंग्स बाकी इंस्टीट्यूट जैसे बिजनेस नहीं करता मैं। आई प्रोवाइड रियल इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग। मैं अगर कोई चीज पकड़ूंगा तो उसको मैं इंडस्ट्री में कैसे यूज कर रहे हैं ऐसे बताता हूँ। मैंने कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए, मल्टीपल चीजों पे मैंने काम किया है। ठीक है। तो हम मतलब मैंने हर एक क्लाउड पे काम किया, हर चीजों पे काम किया, जो मैंने काम किया, जो मैं एक्सपीरियंस मैंने देखा कि कैसे इंडस्ट्री में लोग चीज क्रिएट करते हैं, कैसे इंफ्रा बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, वो चीज मैं देता हूँ अपने सेशन पे। तो मैं, अगर आप मेरे पास डेवऑप्स का मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं आई विल कवर एवरी सिंगल टूल, एक टू बी अ प्रॉपर डेवऑप्स इंजीनियर, टू बी अ गुड डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है। ये सारी चीजें थी। चलो, मैं 8 बजे बोला था, 8:30 हो गए, तो अभी तो इतना ही डेमो दे सकता हूँ मैं आप लोग को। और फिर हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग। आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? अच्छा, ये तो मैसेज किया था अभी, किस कृति, हाँ कृति पूछो। हम्म। 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 इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखो मैं ना, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो यूएस का है। ठीक है। जॉर्जिया में काम करता था वो एक कंपनी में। वो एक माइसिक्वल इंजीनियर था, माइसिक्वल डेटाबेस इंजीनियर था। उसने ऐसे ही मतलब कैसे तैसे जॉब ले ली एक कंपनी में जो एजोर माइसिक्वल पे काम करती थी। मतलब एजोर क्लाउड में काम कर रही है, और उसका एजोर के अंदर जो माइसिक्वल सर्विस है वहां पे काम करती है। ठीक है। तो उसको उसने जॉब लिया, उसको आइडिया था, उसका एक्सपीरियंस था माई क्लाउड, माई सिक्वल डेटाबेस पे। उसको क्लाउड का आइडिया नहीं था, लेकिन उसको काम एजोर पे मिला। तो वो काम नहीं कर पाया, उसकी जॉब चली गई। तो अभी वो मेरे पास रात को बैठ के एजोर पढ़ता है, वो रात को आता है 2:30-3 बजे। तो देखो, अगर आप एक डेटाबेस इंजीनियर हो और आप डेवऑप्स साइट पे आ रहे हो, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी बनेगी। पहली, डेटाबेस आपका एक्सपोजर आपके पास है, आप वो तो लेके जाओगे ही, लेकिन जब आप डेवऑप्स पढ़ लोगे ना, तो आप किस भी मतलब जैसे मान लो किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, कंपनी बोलती है कि भाई हम डेटाबेस प्लस क्लाउड ढूंढ रहे हैं, या फिर डेटाबेस प्लस डेवऑप्स ढूंढ रहे हैं। ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो डेटाबेस का भी आइडिया हो, डेवऑप्स का भी आइडिया हो। तो आप उस केस पे एक बेटर मतलब कैंडिडेट होगे उस कंपनी के लिए। ठीक है। और डेवऑप्स, मैंने क्या बोला कि ये फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में जाएगा। अगर आपने डेटाबेस सीखा हुआ है, और अगर आप देखो, आज ना क्लाउड प्रोवाइडर हमको सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहले क्लाउड प्रोवाइडर हमारे पास लिमिटेड सर्विस लेके आए थे कि कंप्यूटिंग चाहिए, स्टोरेज चाहिए तो आप हमारे पास आओ। बट आज क्लाउड के अंदर हर चीज के लिए सर्विस है। डेटाबेस के लिए इनके पास हडूप जैसी टेक्नोलॉजी से लेके आए, हडूप जैसी सर्विसेज लेके आए, तो लोग हडूप पे काम कर रहे हैं, डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, इवन मॉडल जनरेट कर रहे हैं एज क्लाउड सर्विसेज यूज करके। ठीक है। और अगर क्लाउड सर्विसेज वो यूज कर रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट के लिए फिर वो डेवॉप्स वाली चीजें भी यूज कर रहे हैं कि भाई जेनकिंस के तो डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। कुबरनेटिस क्लस्टर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। ठीक है। अब देखो, कुबरनेटिस में एक कंपोनेंट होता है ईटीसीटी डेटाबेस। क्या होता है ईटीसीटी डेटाबेस? ठीक है। अब आप तो डेटाबेस इंजीनियर हो। अब हो सकता है कि कल को आप अगर कंपनी में, किसी कंपनी में जॉब ढूंढते हो और वो बोलते हैं कि हम कुबरनेटिस पे काम करते हैं, तो आपको ईटीसीटी डेटाबेस पे काम करना है। तो आप तो भाई एक्सपीरियंस आपको माई सिक्वल और पोस्टग्रे सिक्वल वगैरह पे होगा। अब आपको ये मिल गया तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपको सीखना पड़ेगा उस टाइम। लेकिन अगर आपको हर चीज आती है, अगर आपने वो डेटाबेस पे काम किया और आपने क्लाउड डेवऑप्स भी सीख लिया, तो इट विल बी गुड फॉर यू। हम्म। हम्म।
हम्म। हम्म। हाँ, बिग बिग डेटा, करेक्ट। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, आप क्लाउड इंजीनियर देखो, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, जो मेरा कोर्स होगा ना उससे आप या एक क्लाउड इंजीनियर या फिर एक डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बनोगे। मेरे कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में कई सारे प्रोफाइल्स पे भी जा सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी इंजीनियर पे जा सकते हो, जो होता है ना, कई बंदे सिक्योरिटी पार्ट पे काम करते हैं, सिक्योरिटी साइड जा सकते हो। उसके बाद क्लाउड साइड जा सकते हो, डेवऑप्स साइड जा सकते हो। इवन डेटाबेस साइड के लिए अगर आप चाहते हो, तो मैं इन चारों को अलग करके आपके लिए वन टू वन, मतलब वन टू वन पे, मतलब आप साथ में सब कुछ पढ़ोगे, बट कुछ बिग डेटा सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है या फिर और भी कई सारी चीजें, वो आपको मैं कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा दे दूंगा उन चीजों के लिए, ठीक है, अगर आप उन चीजों को भी सीखना चाहते हो तो। बट जो मेरा सेशंस होगा वो मोस्टली तो मतलब क्लाउड और डेवॉप्स पे तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में मैं डेटाबेस के कई सारे सर्विस कवर करूंगा जो क्लाउड बेस्ड और डेवॉप्स बेस्ड है। इवन इन द लास्ट वी विल डू सम रियल टाइम 4 और 5 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो टोटल इंडस्ट्रियल बेस्ड होंगे। तो वहां पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली कंपनीज में लोग डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, उसके बाद कैसे उस डेटा से बिग डेटा और हडूप वगैरह का यूज करके मॉडल जनरेट करते हैं, उसको बड़ा मतलब एक सेंट्रलाइज करते हैं, फिर आगे एक सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। वो सब चीजें आगे होंगी, वो मैं आपको इन द एंड बताऊंगा। 3 मंथ, 3 मंथ। एवरी डे एक्सेप्ट संडे। वो आपके ऊपर है, अगर आप लोग चाहो तो मंडे ऑफ ले लो, जब ऑफ एक दिन आपको वीक में ऑफ देना पड़ेगा, बाकी आप। वो ऑफ मैं अपने लिए लेता, मैं वो आप लोग के लिए लेता हूँ, क्योंकि मैं वीक में आप लोग को एक टास्क दूंगा, हर वीक जो भी आपने पढ़ा उसका एक टास्क मिलेगा, आपको टास्क करना होता है, तो उस दिन में आप वो टास्क करो खुद से। और कोई क्वेश्चन, नूतन या रवि या फिर सनी? हम्म। 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 यस कर। या देखो, आपके लिए मैं एक चीज कहता हूँ, डेवलपमेंट साइड में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है ना, क्योंकि जो बीटेक बीसीए बंदे कर रहे हैं ना, जो बीटेक बीसीए कर रहे हैं या आईआईटी में पढ़ रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट चीजें सीख रहे हैं, वो जावा पाइथन इन सब पे सीख रहे हैं ना। जब वो पास आउट होते हैं ना, पास आउट तो वो मार्केट में जॉब ढूंढते हैं। अब उन्होंने सीखा क्या है कॉलेज में? वो सीखा है डेवलपमेंट साइड वाली चीजें, जावा पाइथन ये सारी चीजें, है ना। लैंग्वेजेस सीखा है उन्होंने, आपने भी लैंग्वेजेस ही पढ़ा होगा जब आप बीसीए वगैरह या बीटेक जो भी आपने किया हो। आपको आया होगा एक कैंपस आया होगा टीसीएस वगैरह किसी भी चीज का, आपको लेके चला गया होगा, वो आपको एक काम दे दिया, आप उस पर काम कर रहे हो, है ना। तो कंपटीशन डेवलपमेंट साइड बहुत है, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है ना। तो उस साइड पे आप सोचते हो कि कल को अगर आप जॉब छोड़ते हो जहां पे आप अभी हो और फिर आप स्विच करना ढूंढते हो, तो आपको लगता है कि आपसे आगे भी कई लोग होंगे जो ढूंढ रहे होंगे डेवलपमेंट साइड पे, है ना। हाँ, लेकिन अगर आप अपना करियर अभी सही टाइम पे स्विच करते हो, 2024 में डेवऑप्स सीख के फिर कुछ टाइम के बाद और भी चीजें सीखते हो, ठीक है, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ते हो, तो ये सही टाइम होगा आपके लिए अपने करियर को स्विच करके एक सही जगह पहुंचने का। क्योंकि डेवऑप्स क्लाउड और जो चीजें हैं ना, ये कभी रुकेंगी नहीं, या आप ऐसे फील्ड में एंटर करोगे जहां पे आपको जिंदगी भर सीख के पैसा कमाना पड़े, लेकिन आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे, या कि आप कभी मतलब पीछे नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप डेवलप, मैं आज आपको बताता हूँ, मैं ऐसे कई डेवलपर्स को जानता हूँ जो किसी कारण से अपनी जॉब छोड़ दिए थे कुछ सालों के लिए, ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम फंक्शन, लेकिन अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको नहीं मिल रही है। वो बोल रहे हैं हमें नहीं मिल रही है, लोग और लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हाँ, तो इसीलिए आप सही टाइम है, आप स्विच करो, डेवऑप्स साइड एंटर करो, और जहाँ कर रहे हो काम करते रहो, धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ के सीखते रहो, और फिर स्विच मार दो। हम्म। क्या? आपकी आवाज कट रही। मेरा वर्क एक्सपीरियंस, हाँ, मुझे ओवरऑल 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ डेवऑप्स कंसल्टेंट। मैं अपना करियर स्टार्ट करा एज एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन दिल्ली।
वहां से मैंने स्टार्ट किया था एज एडब्ल्यूएस कंसल्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एडब्ल्यूएस पे काम किया हुआ है, तो स्टार्टिंग मैंने उससे ही करी थी। उसके बाद फिर सेम कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया था यूएस का, तो उन्होंने मुझे फिर डेवॉप्स की तरफ डाल दिया। मतलब उन्होंने ओवरनाइट कॉल किया कि यू हैव टू वर्क इन डेवॉप्स साइड, बिकॉज मतलब आपको इस इन चीज़ों पे काम करना है। उन्होंने पूरा डेवॉप्स तो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपको डॉकर कुबरनेटिस इन चीज़ों पे काम करना है, और मैं पहले से ये सब चीज़ें मैंने सीखी हुई थी। तो मैं फिर डेवॉप्स में चले गया, फिर मैं डेवॉप्स में मैंने काम किया कुछ टाइम। ठीक है, कुछ साल मैंने डेवॉप्स पे काम किया। फिर डेवऑप्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एमएल ऑप्स पे काम किया, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस पे। और अभी मैं काम कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट फॉर वन ऑफ द कंपनी, एज अ जीसीपी क्लाउड कंसल्टेंट। मैं अभी जीसीपी क्लाउड में काम कर रहा हूँ। तो मुझे सारे क्लाउड और सब हर चीज पे एक्सपोजर है। और मैंने डेटाबेस साइट पे भी काम किया है, जैसे मॉडल्स वगैरह जनरेट करने सब पे। ये कौन है? संपदा। संपदा सनी, आप जानते हो उनको? सनी। वो संपदा कोई ज्वाइन किया, आपको कोई जानते हो क्या? चलो कोई नहीं। तो नूतन, हाँ, तो मैं यही कह रहा था आपको कि ये था मेरे बारे में, है ना। और तो बाकी मैं क्या ही कहूँ। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, कृति और नूतन, आपको तो मैंने रिस्पॉन्ड किया। कोई और क्वेश्चन किसी की तरफ से? ठीक है, तन्वी, तो मैं ना मतलब रिकॉर्डिंग से शेयर कर दूंगा, आप वो उनको दे दीजिएगा, क्योंकि अब तो मैं सेशन कंप्लीट कर दिया। अब तो दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है, तो आप उनको शेयर कर देना, वो पढ़ लेंगी या देख लेंगी वीडियो। हाँ। हाँ सनी, आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से? आप तो मेरे को वैसे जानते हो, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे? चलो, और